जय भीम साथियों, मैं पूजा जायसवाल, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय संविधान सुरक्षा परिषद। आज साथियों, मैं आप सभी लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि संवैधानिक न्यायिक व्यवस्था क्या है। हमारे भारत का संविधान सभी अदालतों को ये अधिकार देता है कि जब भी वो कोई फैसला करेंगे, जब भी वो कोई न्याय करेंगे, तो साक्ष्य और प्रमाण के आधार पर ही करेंगे। तो साथियों, जो राम मंदिर निर्माण की बात आई, जो 5 अगस्त को होने जा रही है, उसमें ना तो कोई साक्ष्य मिला, ना कोई सबूत मिला और ना ही कोई प्रमाण है। लेकिन फिर भी हिंदुओं के फेवर में ये जजमेंट दिया गया, जो कि न्यायिक प्रणाली में, लोकतंत्र में यह गलत है, उसका उल्लंघन है। साथियों, जहां तक बात मैं कहूं कि संविधान या फिर इंडिया का कानून किसी की आस्था और विश्वास पर जजमेंट नहीं देने का नियम है। किसी की आस्था और विश्वास को देख करके हम न्याय नहीं दे सकते हैं। और फिर भी हिंदुओं की आस्था को देखते हुए राम मंदिर का जो फैसला लिया गया है, तो साथियों मैं बताना चाहती हूँ कि यदि आस्था पे ही आप जजमेंट कर रहे हैं, तो बौद्ध तथागत बुद्ध के मानने वाले और बोधिसत्व डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब के अनुयायियों का भी आस्था है। उनके तो साक्ष्य और प्रमाण भी मिल रहे हैं। और जिस बौद्ध धर्म की वजह से विदेशों में इंडिया की पहचान है, जिस सम्राट अशोक की लाट की वजह से भारत का सिक्का चलता है, भारत की पहचान है, उसके मानने वाले अनुयायियों की भी तो आस्था है। उनके साक्ष्य और प्रमाण भी मिल रहे हैं। बात अगर आस्था की है और आस्था पे ही यदि आप जजमेंट करते हैं, तो इनके आस्था पे क्यों नहीं। साथियों, मुझे याद है और मैंने पढ़ा था कहीं, उसमें 1919 में अंग्रेजों ने कहा था कि मनुवादियों की न्यायिक व्यवस्था सही नहीं है और वो न्याय संगत काम नहीं करते हैं। आज 100 साल बाद वो साक्ष्य मिला, वो प्रूफ हो गया कि 100 साल पहले जो अंग्रेजों ने बात कही थी वो बिल्कुल सत्य है। साथियों, मैं बताना चाहती हूं, जहां तक सर्वविदित है, सब जानते हैं कि राम एक काल्पनिक पात्र है। ऐसा कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट भी मानती है। तभी तो राम मंदिर का जो फैसला आया, उसमें उन्होंने कहीं भी ये नहीं लिखा कि राम का अयोध्या में जन्म हुआ था। उन्होंने ऐसा नहीं लिखा, फिर भी जजमेंट दिया राम मंदिर के ही फेवर में। साथियों, सभी लोग जानते हैं कि राम एक काल्पनिक पात्र है, लेकिन 5 तारीख को मनुवाद की जो नींव रखी जा रही है, उससे राम एक ऐतिहासिक पात्र बन के रह जाएगा। वो इतिहास में दर्ज हो जाएगा। आने वाले समय में बच्चे इतिहास में जानेंगे, उनके साक्ष्य और सबूत भी मिलने लगेंगे। साथियों, तथागत भगवान बुद्ध और बोधिसत्व डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब के मानने वाले उनके अनुयायियों ने भी सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी और उन्होंने बताया भी था कि बौद्ध, जो कि साकेत नगरी है, वहां पे बुद्ध के अवशेष भी मिल रहे हैं और वो एक बहुत बड़ा बौद्ध विहार था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जजों ने बौद्धों के मानने वाले अनुयायियों को, उनकी याचिका को नजरअंदाज करते हुए जो फैसला दिया है, वो लोकतंत्र में एक काला धब्बा है। एक तरफ मंत्री ये कहते हैं कि राम मंदिर निर्माण हो जाने के बाद कोरोना चला जाएगा। आज लॉकडाउन करने से कितना घाटा हो रहा है। लोग सड़कों पे चल नहीं पा रहे हैं, कुछ नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन
साथियों, इससे तो एक बात समझ आती है कि जिस प्रकार मंत्री कह रहे हैं कि राम मंदिर निर्माण होने के बाद कोरोना चला जाएगा, तो इससे तो ये लगता है कि इन्हीं लोगों के सेंट्रल में और स्टेट में इन्हीं के डॉक्टर, इन्हीं के पैथोलॉजी, इन्हीं के ज्यादा से ज्यादा लोग हैं। तो हो सकता है कि आज लॉकडाउन के समय में जितना वो पेशेंट बढ़ाते जा रहे हैं, पेशेंट का आंकड़ा दिखाते जा रहे हैं, हो सकता है राम मंदिर निर्माण होने के बाद वो आंकड़ा अगर पेशेंट मिले भी तो उनको ना दिखाएं, घटाते जाएं, ताकि हमारे जो कुछ ऐसे लोग हैं जो बात को ना समझ पाए और ये सोच लें कि राम से ही कोरोना चला गया, तो लोगों की आस्था और विश्वास राम पर बढ़ती जाएगी। तो साथियों, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आप लोग इस अंधविश्वास में ना पड़ें और किसी प्रकार का ना दिया जलाएं, ना दीपक जलाएं, किसी प्रकार की खुशियां ना मनाएं, बल्कि 5 तारीख को काला पट्टा बांध करके उसका काला दिवस के रूप में मनाएं और उसका विरोध प्रदर्शन ज्यादा से ज्यादा सोशल मीडिया के माध्यम से करें। साथियों, ये जो जजमेंट आया है इसका पूर्ण रूप से विरोध होना चाहिए और इसके लिए मैं बताना चाहती हूँ कि सर, हमारी जो न्याय प्रणाली है, जो हमारा संविधान है, वो गलत नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में बैठे जज जो बिकाऊ हो चुके हैं वो गलत हैं। तो इसके लिए हमें उसका विरोध प्रदर्शन करना चाहिए और इसके साथ साथ ही हमें कोर्ट में जो जजमेंट दे करके केस को बंद कर दिया गया है, जो फाइल को बंद कर दिया गया है, उसे रीओपन करवा करके हमें पुनः केस लड़ने की जरूरत है। और उसके लिए अभी जो राम मंदिर बन रहा है, अच्छे से अच्छे वकीलों को देख करके इसका स्टे लेना चाहिए, जिससे राम मंदिर निर्माण होना बंद हो सके, क्योंकि ये मनवादियों की नींव रखी जा रही है। आप लोग समझ सकते हैं कि राम राज्य में किस प्रकार हमारे लोगों के साथ होता था, आज फिर से मनवाद लागू हो जाएगा, राम का राज्य आ जाएगा, तो सोचिए क्या हाल होगी। इसके लिए अगर सुप्रीम कोर्ट से नहीं होता है तो हमें वर्ल्ड के कोर्ट में जाने की जरूरत है। साथियों, जय भीम, नमो बुद्धाय।